जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, क्लास 10 फिजिक्स का जो क्लासेस चल रही थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या है। प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारे टर्म पढ़े थे, परिभाषा, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, उससे रिलेटेड परावर्तन के प्रकार पढ़े, नियमित और अनियमित, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड टर्म को पढ़ा। आज उसके आगे की चीजों को समझने वाले हैं। तो जो आज का क्लास होने वाली है, आज का टॉपिक होने वाली है, वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है, जिसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इस चीज को समझने से पहले जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो लास्ट क्लास था, उसके चीजों को एक बार रिवीजन कर। सरफेस है जिसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे प्लेन, प्लेन एवं शाइन सरफेस, चिकना एवं चमकीला सतह बोल सकते हैं। ठीक है, इस सतह से प्रकाश को इस सतह से अगर प्रकाश टकराएगी तो नियमित रूप से लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चिकना चमकीला सतह। मान लेते इस प्रकार से प्रकाश आया, तो बताइए इस प्रकाश को हम लोग क्या कहते थे? अगर आपने रिवीजन किया होगा, नोट्स बनाया होगा, तो आप लोग बेशक जानते होंगे कि इस जो आने वाली प्रकाश सर, अच्छा उससे पहले ये जान लीजिए, ये जो सतह सरफेस है ये क्या कहलाता है? इसे परावर्तक सतह कहते हैं। ये बात आप लोग को बखूबी पता होगा अगर रिवीजन किया होगा तब। अब बताइए इस सतह पर, इस परावर्तक सतह पर अगर कोई किरण आ रही है तो उसे हम लोग क्या कहते थे? तो सर आपतित किरण कहते थे। कौन सा किरण? आपतित किरण। अब जैसे ही आपतित किरण आया था, इस सतह पर टकराया, तो एक पॉइंट का निर्माण कर दिया होगा कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मारकर अगर यहाँ पर टकराएगी तो इस पॉइंट का निर्माण करेगा। उसी तरह से अगर किरण, आपतित किरण इस सतह सरफेस पर टकराएगा तो एक बिंदु का निर्माण करेगा। तो इस बिंदु का नाम क्या होता था? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपने कभी नहीं सोचा होगा, अगर सोचा होगा तो बहुत अच्छी बात है कि इस पॉइंट का नाम आपतन बिंदु ही क्यों है। तो इसके पीछे रीजन जान लीजिए कि इस पॉइंट का जो निर्माण हुआ है, वो बना है, वो आपतित किरण के टकराने से बना है। इसीलिए इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया था। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा, आप लोग जानते होंगे। क्लियर? अब यहां से जब भी ये किरण टकराएगी, क्या ये वापिस से यहीं पर आ जाएगी? तो नहीं सर, ये परावर्तक सतह इससे टकरा करके लौट जाएगी। टकरा कर लौटेगी, इस प्रकार से लौटेगी, इस प्रकार से लौटेगी। तो लौटने वाला किरण क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। इसको किरण की जगह कहीं कहीं प्रकाश भी लिख देता है, तो परावर्तित प्रकाश भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये परावर्तित प्रकाश पड़ा, कितना एंगल से आया, कितना से गया, जानने के लिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मल खींचते हैं, जिसको अभिलंब कहते हैं, हिंदी में भी लंब कहते हैं। अभिलंब जैसे खिंचाए, दो एंगल का निर्माण हो जाता है। एक एंगल ये आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, इस रेखा के बीच और इस किरण के बीच। ठीक है, दूसरा एंगल जो बना परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना, तो आपतन कोण, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? आई। ये हो गया परावर्तन कोण, जिसे हम लोग परावर्तन कोण, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? आर बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इतनी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखिए, हम लोग जब भी किसी प्रकाश को एक प्लेन सरफेस, मतलब चिकना एवं चमकीला सतह पर, बराबर सतह पर भेजते हैं, चिकना एवं बराबर सतह पर, इस प्रकार का बोर्ड भी है, चिकना एवं चमकीला सतह है, तो इससे भी प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, हम लोग घर में आईना देखते हैं तो वो भी चिकना एवं चमकीला सतह है, उससे भी प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी प्रकाश किसी चिकना एवं चमकीला सतह से टकराती है, ये टकराया तो ये कुछ नियमों को फॉलो करते हुए लौटती है, कुछ नियम को फॉलो करते हुए लौटती है। वही नियम क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसको समझिएगा। ठीक है, तो इसका क्या हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी तो वह कुछ नियमों को पालन करते हुए लौटती है, करते हुए लौटती है। वही नियम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाती है, परावर्तन का नियम कहलाती है। ठीक है,
अब ये कितने होते हैं वो हम समझते हैं। अभी देखिए क्या बोला था कि जब प्रकाश किसी चिकनी, देखिए ये किरण हो गया, प्रकाश हो गया, किसी चिकनी एवं चमकीली, ये हो गया सतह, चिकना एवं चमकीला सतह से टकराती है तो वह कुछ नियमों को पालन करते हुए लौटती है, अर्थात जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से कुछ नियम को फॉलो करते हुए लौटती है। तो ये नियम क्या क्या, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये जो अभिलंब है वो तीनों एक ही पॉइंट पर हमेशा दिखेगा। किस पॉइंट पर दिखेगा? एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम हम लोग को क्या पता है? आपतन बिंदु। क्या पता है इस पॉइंट का नाम? आपतन बिंदु। तो ये जो तीन, ये जो दो किरण है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण है, ये जो नॉर्मल डाला गया है वो तीनों क्या है? एक ही पॉइंट पर है। तो ये पहले ये नियम हो सकता है, एक नियम ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपतन कोण ये आई जो है, ये परावर्तन कोण आर है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से समझिएगा, आप अगर प्रैक्टिकली देखिएगा तो जिस एंगल पे हम लोग प्रकाश को भेजते हैं, अर्थात अगर हम 60 डिग्री पर प्रकाश को भेजे इस प्रकार से, अगर 60 डिग्री पर हम आईना पर टॉर्च मारेंगे तो वो लौटेगा भी कितना एंगल से? 60 डिग्री एंगल से। अर्थात जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बस दो नियम आप लोग को याद रखते हैं। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? समझ में आ गया प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। अब ये जो नियम है ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, जिनमें हम लोग अभी जाने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जो होता है तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। तो यहाँ पर हम लिख दें कि आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, बिंदु बताइए एक ही बिंदु मतलब इस बिंदु, अच्छा बताइए इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपतन बिंदु, एक ही बिंदु अर्थात आपतन बिंदु पर होता है, पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। ये प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लॉ। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम समझ में आ गई होगी कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु तीनों क्या है? एक ही पॉइंट पर है। अर्थात ये जो दिख रहा आपको ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण जो यहां से लौट करके जा रही है, ये आपतन बिंदु ये है, तीनों क्या है? एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा नियम क्या हम बोल सकते हैं? तो दूसरा एक बात और नजर आ रही होगी, ये जो एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, दो एंगल हो गया। ये दो एंगल के बीच में भी एक संबंध बताएगा। क्या बताएगा? कि आपतन कोण, आपतन कोण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आई, एवं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर, हमेशा क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम याद रखिएगा। अर्थात इसको अगर हम मैथमेटिकली रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे एंगल आई बराबर एंगल आर, ये ऑलवेज। तो क्या होगा? ये हमेशा, हर प्रकार के नियमित परावर्तन पर ये नियम फॉलो होगा। जितने भी प्रकार के नियमित परावर्तन देखेंगे हम लोग, सभी नियमित परावर्तन पर ये दो ही रूल फॉलो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही रूल हो सकते हैं। पहला रूल तो यही हो सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक पॉइंट पर है, ये एक चीज ये खत्म हो गया। दूसरा एंगल ये और एंगल यही बचा था, तो ये एंगल आपस में बराबर होता है। यही दो नियम को हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। रटना नहीं है, समझना है। यहाँ समझोगे, अगर फिगर के माध्यम से समझोगे तो नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो अभिलंब है, अभिलंब तीनों क्या है? एक ही पॉइंट पर है, जिस पॉइंट का नाम क्या है? आपतन बिंदु, पहला नियम। दूसरा, ये जो एंगल बना है आपतन कोण जिसे आई बोलते हैं, ये जो परावर्तन कोण आर है, हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर हम कहीं सवाल आपसे पूछ दे कि आई का मान 60 डिग्री है, तो बताइए एंगल आर का मान क्या होगा? एंगल आर का मान क्या होगा? तो इसका भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों 60 होगा सर? क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। क्यों? प्रकाश के परावर्तन का नियम से। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे, उसको एक अलग क्लास में, जितने भी न्यूमेरिकल होगा सभी को एक अलग क्लास में हम लोग समझेंगे। चैप्टर से जितना भी न्यूमेरिकल होगा पहले थ्योरी को समाप्त कर ले, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल को एक क्लास में इंक्लूड करके, जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई और अन्य एग्जाम से रिलेटेड हो, जो भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल से हो गए सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक चीजें आप लोग नोट करिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातों को आपने समझा। अब ये जो है इस क्लास का लास्ट प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को समझ जाते हैं, फिर क्लास को
एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग समझ जाते। फैक्ट, पहला फैक्ट कहता है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से होता है। जी बिल्कुल सही बात है कि हर एक जो भी प्रकाश के परावर्तन होगा क्या अपारदर्शी पारदर्शी वस्तु से होगा? तो जी नहीं, पारदर्शी वस्तु से प्रकाश तो आर पार कर जाएगी, तो क्या परावर्तन होगा? तो नहीं होगा। पारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश की एक और घटना होती है जिसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं, उसको अगला चैप्टर में समझेंगे। तो क्या प्रकाश के परावर्तन पारदर्शी वस्तु से होता है? तो नहीं। कैसी वस्तु से होता है? अपारदर्शी वस्तु से। कैसा वस्तु से? अपारदर्शी वस्तु से होता है, तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा, प्रकाश का परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम में होता है, एक ही माध्यम में होता है। जो अभी हमने बात किया था कि जब प्रकाश किसी सतह पर टकराएगी, तो बताइए, मान लिया ये एक सतह है, ये माध्यम से आ रही है, तो पुनः टकरा के क्या जाता है? उसी माध्यम में, मान लिया हवा से आ रहा है, ठीक है, और टकराएगा तो पुनः किस में जाएगा? हवा में जाएगा। अर्थात प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? एक ही माध्यम में होता है। ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। जब अगला तीसरा है कि जब प्रकाश किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, अर्थात परपेंडिकुलर यानी लंबवत आती है, ठीक है, लंबवत पड़ती है, तब आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर शून्य होता है। मतलब इसका कहने का ये अर्थ हुआ कि मान लेते हैं ये कोई परावर्तक सतह है, चिकना और चमकीला, अगर इस पर प्रकाश को लंबवत अर्थात इस प्रकार से भेजेंगे तो ये आपतित प्रकाश हो गया, आने वाले प्रकाश को आपतित, और यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर टकराया इस सतह से, आपतन बिंदु यही बनेगा, आपतन बिंदु इसी पॉइंट पर बनेगा। आपतन बिंदु यहाँ पर बना, तो आपतन बिंदु जब यहाँ पर बना, तो आपतन बिंदु बनने के बाद ये प्रकाश क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इसे परावर्तित प्रकाश बोलेंगे। अब बताइए, जब आपतित किरण परावर्तित किरण लौटा, उसके बीच हम लोग क्या बनाते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब किस पर बनाते हैं? तो आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु यही है, प्रकाश आपतित किरण भी यही है, अपरावर्तित किरण भी यही है। तीनों पॉइंट, ये भी नियम भी कहता है कि तीनों पॉइंट एक ही में होता है, तो एक ही पर है। अब बताइएगा, अभिलंब भी यही, आपतित किरण भी यही, परावर्तित किरण भी यही, तो क्या अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच कोई एंगल बना? तो नहीं बना, एंगल नहीं बना। जब एंगल नहीं बना तो एंगल क्या मानेंगे? शून्य है। क्या मानेंगे? शून्य है। तो ये बात याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रकाश किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर यानी डायरेक्ट आती है, तो आपतन कोण कितना डिग्री होता है? तो आपतन कोण शून्य होता है। आपतन कोण जब शून्य, परावर्तन कोण भी शून्य होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अगला फैक्ट है कि प्रकाश का परावर्तन जो है, वो प्रकाश के परावर्तन का नियम, अर्थात जो अभी दो नियम हम लोगों ने चर्चा किया, तो वो प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी चिकना एवं चमकीला सतह एवं वक्र सतह पर लागू होता है। वक्र का मतलब हो गया उत्तल या अवतल, यानी उभरा हुआ या धसा हुआ। जो हम लोग आगे दर्पण पढ़ेंगे तब समझेंगे क्या होता है वक्र और क्या होता है समतल। ठीक है, समतल का मतलब हो गया बराबर, अवक्र मतलब या तो इस पर, वक्र मतलब इस प्रकार की आकृति, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ये सब आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र। तो ये जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है, सभी चिकना एवं चमकीला समतल एवं वक्र सतह के लिए लागू होता है। समतल का मतलब इस प्रकार का सतह, बराबर, ठीक है, अवक्र मतलब इस प्रकार का सतह, जो कि हम लोग दर्पण जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। कोई दिक्कत? तो वैसे सतह के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होता है। आगे जो है ये जो फैक्ट है, अगला फैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश का परावर्तन हुआ, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का तरंग दैर्ध्य या उसका वेग या चाल या उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि क्या प्रकाश के परावर्तन के बाद तरंग दैर्ध्य, वेग या चाल या आवृत्ति बदलती है? तो नहीं बदलेगी। ठीक है। दूसरा, तीव्रता या आयाम, तीव्रता का इंटेंसिटी, तीव्रता जैसे कोई प्रकाश ज्यादा चमक रहा है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद हल्का चमक कम जाएगी, तो उसे ही हम लोग तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्रता। तो समझ में आ गया? तो प्रकाश के परावर्तन के बाद तीव्रता कम हो जाती है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अभी जितनी भी बातें इस क्लास में चर्चा किया, सभी बातें उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आए। आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दर्पण है। क्या है? दर्पण। ठीक है, तो दर्पण से रिलेटेड सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन सा दर्पण की पहचान क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, कैसा है, सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।